to my nigga Pac. Live my life as a thug nigga until the day I die. Live my life as a boss player, was even getting high. हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं हूं सागर अली और आप देख रहे हो सागर अली वीलॉग्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध की जो रिजल्ट्स आई हैं 22 और 29 अक्टूबर पे, उसके बेसिस पे आपको आगे क्या प्रोसेस करना होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम 3 मेजर आउटलाइंस डिस्कस करने वाले हैं। वो कौन से टॉपिक होंगे जहां जो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे? सबसे पहले जो टॉपिक है हमारा वो है पासिंग रेशो, ठीक है, मार्क्स। उसके बाद जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो होंगी हमारी डिपार्टमेंट सिलेक्शन। देयरफॉर हम तीसरा जो टॉपिक करेंगे कि कैसे आप मेरिट पे, सेल्फ पे और सुपर सेल्फ पे अपना डिपार्टमेंट ले सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं पासिंग रेशियो क्या होगा। जो ऑफिशियली यूनिवर्सिटी का है वो यूनिवर्सिटी का है 40 मार्क्स वीसी के डिसीजन मेकिंग में, एडमिनिस्ट्रेशन के डिसीजन मेकिंग में। लेकिन ये जो मार्क्स हैं 40 वो 35 भी हो सकती हैं। वो कैसे? क्योंकि फेलियर रेशो बढ़ेगा और यूनिवर्सिटी के बजट्स हैं, यूनिवर्सिटी में फंडिंग वगैरह तो नहीं आती, तो और भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो उनको स्टूडेंट्स तो चाहिए। वैकेंसीज तो बहुत हैं, हमारे क्लासेस बड़े होते हैं, तो ये जो हैं स्टूडेंट्स उनको चाहिए। सो बिहाफ ऑफ दैट 40 से मार्क्स जाएंगी 35। लेकिन अगर और ज़्यादा फेलियर रेशो है तो 35 से और भी नीचे मार्क्स जाएंगी 30 to 33। अब जी जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर 29, फिर हमारा क्या होगा? अगर हमारे 29 है, हम पास नहीं है, तो हमारा क्या होगा? इसके लिए भी एक प्रोसेस है, वो इसी वीडियो में हम बात करेंगे। तो अब आते हैं डिपार्टमेंट की सिलेक्शन पे। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको मार्क्स तो नॉर्मल होती हैं, लेकिन विशेस होती हैं कि सर क्या ये हम ले सकते हैं, सर 35 पे ये ले सकते हैं, सर ये मिल रहा है लेकिन इसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है, सर ये मेरिट पे मिल रहा है लेकिन मुझे ये नहीं है, वो दूसरा चाहिए, लेकिन उसके लिए इतनी मेरिट चाहिए। उसके बाद बहुत से दूसरे क्वेश्चंस भी होते हैं, सर इसका स्कोप नहीं है इसलिए मुझे नहीं चाहिए, सर मेरा दोस्त कह रहा है कि इसका स्कोप नहीं है, सर मेरा जो पड़ोसी है वो ये करके बैठा है, सर मेरी अम्मी या अबू ने ये करके बैठे हैं, उनके दोस्त, ये वो चीज़ें होती हैं जो मैं यहाँ पर बेस वगैरह उन पर नहीं करूँगा। मैं आपको एक प्रोसेस समझाऊँगा कि ये चीज़ें आप ले सकते हो अपना डिपार्टमेंट, फेवरेट भी, दूसरे स्टेप्स में भी लीगली। ठीक है, बाकी ये जो डिबेट है स्कोप वगैरह का, फी स्ट्रक्चर, सोशल लाइफ ऑफ यूनिवर्सिटी, उसके बाद हम पॉलिटिकल रिलीजियस लाइफ जो होती है हमारे इंस्टीट्यूट्स के अंदर, वो भी हम सेपरेटली आगे आगे आस्ते आस्ते डिस्कस करेंगे, जैसा कि दोस्त करते हैं और दोस्त एक दूसरे से सीखते हैं। तो अब आते हैं हमारे एक मेन ऑर्गन पे हमारे इस वीडियो के, कि कैसे आप मेरिट पे ले सकते हो। देखें, जब आप डिपार्टमेंट सेलेक्ट करते हो तो वहाँ पर आपको खुद सेलेक्ट करने होते हैं कि ये जो डिपार्टमेंट में ये मुझे चाहिए, और ये किस पे चाहिए? मेरिट पे। और आपको मेरिट वहाँ पर टिक करना पड़ता है कि ये भाई ये जो डिपार्टमेंट है केमिस्ट्री में मुझे इंटरेस्ट है, ये मेरिट पे चाहिए मुझे। या सेल्फ पे किसी को पता होता है यार मैं फेल्यूर हूँ तो मुझे नहीं मिलेगा, फर्स्ट लिस्ट में, सेकंड लिस्ट में नहीं आएगा, तो सेल्फ पे भी लेते हैं, मेरिट पे भी लेते हैं। तो देखें, अगर आपको दोनों पे चाहिए तो दोनों पे आप सेलेक्ट करोगे कि मेरिट पे भी चाहिए, सेल्फ पे भी चाहिए। अगर मेरिट पे मिल गया तो ठीक है, वरना सेल्फ पे भी मिल सकता है। ठीक है, सो फर्स्ट हो गया मेरिट। अगर आपकी जो मार्क्स हैं, आपकी जो परसेंटेज है अपने डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से उस डिपार्टमेंट के लिए अगर एवरेज है तो आपको मिल जाएगा मेरिट पे। लेकिन अगर एवरेज नहीं है तो उसके बाद दूसरा स्टेप वो है सेल्फ। सेल्फ क्या होता है? सेल्फ कोई फेल्यूर नहीं होता। सेल्फ ये होता है कि ये जो डिपार्टमेंट होता है ना, बिहाफ ऑफ डेट आपकी उतनी मार्क्स नहीं होती, आपकी उतनी परसेंटेज नहीं होती, या जीपीए सीपीए जो आप कहते हो वो उतनी नहीं होती। तो उसके बाद ये ही जाता है कैटेगरी सेल्फ पे। तो मेरिट की जो फ़ी होती है वो कम होती है, लेकिन सेल्फ की कुछ ज़्यादा। अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, फाइनेंशियली स्टेबल है, तो गो फॉर इट, गो फॉर योर गोल्स। लेकिन दूसरा तीसरा स्टेप भी है। अगर फिर भी सेल्फ में ना हो तो सुपर सेल्फ भी होता है। वो कैसे होता है? कोई स्टूडेंट पैसे नहीं होते उसको, लेकिन वो पढ़ाई नहीं कर पाता आगे, परसेंटेज तो अच्छी उठा लेता है, लेकिन एडमिशन फ़ीस है, दूसरी फीसेज हैं, ये सोशल इश्यूज़ होते हैं फाइनेंशियल में, तो वो छोड़ के चले जाते हैं। उसके बाद जो सीट होती है वो वहाँ पर होती है। अगर वो आपको लेनी है तो आप उसके पैसे देते हो। अगर आप फेल्यूर भी हो ना तो वो सीट आपको मिलेगी, लेकिन उसे कहते हैं सुपर सेल्फ। जब फेल्यूर भी हो लेकिन आपकी जो कैटेगरी है सेल्फ वाली भी ना हो, चाहे पास हो, लेकिन सेल्फ वाली आईटी हो गया, फार्मेसी हो गया, लेकिन आपको वो चाहिए, तो आपको सुपर सेल्फ पे वो फार्मेसी या कोई और डिपार्टमेंट मिलता है।
ठीक है। सो फ़ी स्ट्रक्चर में मेरिट बिल्कुल कम, मेरिट पे जो फ़ी होती है कम होती है, सेल्फ पे कुछ ज़्यादा होती है, सुपर सेल्फ पे वो कुछ ज़्यादा ही, ठीक है, लेकिन अफोर्डेबल होती है। तो ये मेरिट वगैरह हो गया, पासिंग रेशो हो गया। अब आते हैं डिपार्टमेंट सिलेक्शन। 5 डिपार्टमेंट सेलेक्ट करोगे, 5। अगर आपका मूड है यार मुझे यही चाहिए तो एक ही कर लें, ठीक है, कोई बात नहीं, एक ही कर लें, लेकिन दूसरे भी करें। डिपार्टमेंट कैसे सेलेक्ट करते हैं? कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना आता ही नहीं, उनकी मार्क्स तो होती हैं लेकिन उनको सेलेक्ट करना आता ही नहीं, कुछ और डिपार्टमेंट्स कर लेते हैं, तो जो उनको डिपार्टमेंट मिलना चाहिए होता है उसकी सिलेक्शन जो रॉन्ग करते हैं उसके हिसाब से उनकी वो डिपार्टमेंट को मिलता ही नहीं है, ठीक है। ऐसा हुआ भी, वो फर्दर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि डिपार्टमेंट कैसे सेलेक्ट करने हैं। अगर इतनी मार्क्स हैं तो ये करें, इतनी मार्क्स है तो ये करें, और अपना डिपार्टमेंट 3rd लिस्ट में डालें, 2nd में डालें, या 4th 5th में डालें तो यूनिवर्सिटी आपको दे दे वो डिपार्टमेंट। तो इसका भी थोड़ा एक प्रोसीजर है, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, वो सेपरेट वीडियो। हमने अभी डिस्कस किया है मार्क्स रेशो, पासिंग, ये वो फेलियर, उसके बाद मेरिट वगैरह। अब आते हैं जो हैं लिस्ट वगैरह। अब जो डिपार्टमेंट आप सेलेक्ट करोगे उसके बाद मेरिट वगैरह होगी या सेल्फ होगी, उसकी लिस्ट लिखेंगी 3। आपका पहली में लिस्ट नाम आएगा, दूसरी में भी आएगा, तीसरे में भी, मे भी पहले में ना आए दूसरे में आ जाए, दूसरे में ना आए तीसरे में आ जाए, तो वहाँ पर जो आप डिपार्टमेंट सेलेक्ट करते हो वो उसमें आपको मिलता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल जो आप सेलेक्ट हो गए हो अच्छी मार्क्स से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें और उनको बताएं कि हम सागर अली वीलॉग से सीख रहे हैं और वो भी आएँ और हमसे डिस्कस करें। कमेंट में आपका कोई भी इशू हो आप कमेंट में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।